नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है भारत और तुर्की और अजरबैजान के बीच का रिलेशनशिप। तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि इन दोनों देशों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो काफी कड़वाहट भरे हो गए हैं। आपने देखा होगा कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे कंपनियों के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है तुर्की से जो हम सामान मंगाते हैं यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके बाइकआउट के लिए कहा जा रहा है। तो इसी पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में जो है हम पूरे के पूरे इस न्यूज को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पाकिस्तान और तुर्की के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, आखिर अर्मेनिया का यहाँ पर क्या रोल है, अजरबैजान का क्या रोल है, और भारत और तुर्की के बीच में जो रिलेशनशिप है क्या पहले से ही ऐसे थे या नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया भारत पर, हवाई हमले किए गए, हवाई हमला करने का प्रयास किया गया और भारत ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप देखोगे पाकिस्तान को जो है खुला सपोर्ट किया किसने, तुर्की और अजरबैजान ने। और उसके बाद से ही आप देखोगे कि सीधे सीधे जो है भारत और क्या कहते हैं तुर्की और अजरबैजान के बीच में रिलेशनशिप है वो काफी जो है कड़वाहट भरे यहाँ पर बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ट्रेवल प्लेटफॉर्म है उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो टूर बुकिंग होती है तुर्की और अजरबैजान की, उनमें आप देखोगे कि क्या है, साफ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यानी कि जो लोग पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की हम लोग बात करें, भारत से काफी संख्या में लोग तुर्की की यात्रा करते थे, अजरबैजान की यात्रा करते थे, खास करके तुर्की की यात्रा करते थे। वहां पर आप देखोगे कि अब कैंसिल हो रहे हैं बहुत सारे टिकट, जिसका असर जो है तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे कि सीधे सीधे जो है पूरे देश में जो है इस बात को ये बातें सुनाई दे रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तुर्की और अजरबैजान से जो भी सामान आते हैं उसका हम लोग क्या करें, बाइकआउट करें। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो भी कूद पड़े हैं इस पूरे के पूरे मामले में। और देखने को मिला कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की या फिर जेएनयू जैसे जो भी संस्थान है उन्होंने क्या किया है, तुर्की के यूनिवर्सिटी के साथ उनके जो एमओयू थे उसको यहाँ पर कैंसिल करने की बात कही है। तो ये बहुत कुछ यहाँ पर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में सामने आया है जिसको कि हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो इसके पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे कि भारत, तुर्की और अजरबैजान के बीच में रिलेशनशिप क्या है और पाकिस्तान का क्या एंगल है यहाँ पर। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि 20 मई से हमारा जो क्या है यूपीएससी और जो बीपीएससी का बैच है वो शुरू हो रहा है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी इस बैच को ज्वाइन करेगा उसको जो है 35% का जो छूट फीस में दिया जा रहा है। तो आप इस अवसर का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि हमारे वेबसाइट पर जो है आपके लिए काफी उपयोगी चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जो मंथली मैगजीन है उसके नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो एनसीईआरटी के नोट्स और जो समरीज हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप इन सभी का लाभ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं हमारे वेबसाइट पर विजिट करके। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज है उसको शुरू कर दिया गया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, टेस्ट अवेलेबल हैं। तो ये सारे न्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के न्यूज को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैप देख लेना है आपके पास, क्योंकि आईआर का टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप मैपिंग आपकी बहुत अच्छी हो। तो जरूर आप अपने मैप में तुर्की कहाँ पर है, आर्मेनिया और अजरबैजान और यहाँ पर नार्गो खारबाक जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है, जहां पर तुर्की जो है अजरबैजान का साथ देता है और भारत जो है किसका साथ दे रहा है, अर्मेनिया का। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मेन हमारा मुद्दा है भारत और तुर्की के बीच में रिलेशनशिप है
उसको आप तभी समझ सकते हैं जब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच का रिलेशनशिप क्या है। और यहाँ पर द हिंदू में आप देखोगे आज एक डेटा आया है जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर साफ साफ ये बताया जा रहा है कि जो रिलेशनशिप है किसका, पाकिस्तान और तुर्की का, उसका जो बेस है वो क्या है, मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई। यानी कि जो मिलिट्री आर्म्स ट्रेड है उस पर ये दोनों देशों के रिलेशनशिप क्या है, टिके हुए हैं मेनली। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1995 से लेकर के 2023 के बीच में आप देखोगे तो तुर्की ने जो है पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट, आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी गन्स, सेंसर, शिप के साथ साथ ड्रोन, सब कुछ दिया है जो उसको क्या है जरूरत है। तो आसानी से पाकिस्तान को जो है भारत के खिलाफ जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो तुर्की जो है वो सप्लाई करता आ रहा है। और यही आधार है मेन किसके बीच में, रिलेशनशिप में, पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप में। लेकिन इसके अलावा एक और बात यहां पर बताई जा रही है कि दोनों देश जो है समय पड़ने पर एक दूसरे का क्या करते हैं, साथ भी देते हैं। जैसे क्या बोला जा रहा है, रेसिप्रोकल सपोर्ट। अब ये रेसिप्रोकल सपोर्ट का मतलब क्या है, आप देखोगे कि जो भी मसले हैं उसमें आप देखोगे जो तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। जैसे अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की जो है कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता है, जो इसने अभी भी किया। और अगर आप देखोगे साइप्रस में आप देखोगे जो साइप्रस का डिस्प्यूट है उसमें पाकिस्तान जो है तुर्की का क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये दोनों के जो रिश्ते हैं आप देखोगे जो जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है उसमें भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं तुर्की, और यहाँ पर है साइप्रस जिसको लेकर के आप देखोगे तुर्की का जो है क्या है, एक डिस्प्यूट है। तो ये बातें आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी पीछे नहीं रहा है। जिस तरीके से तुर्की जो है अजरबैजान का साथ देता है, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अजरबैजान का साथ देता है, उसी तरीके से देखा जाए तो भारत ने भी जो है इस मामले में जो है आर्मेनिया को क्या किया है, सपोर्ट किया है। और आप देखोगे तो भारत ने भी आर्मेनिया को बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं उसकी सप्लाई की है, आकाश की सप्लाई की है, पिनाका की सप्लाई की है, स्वाति रडार की हमने क्या की है, सप्लाई की है। तो आप देखोगे भारत भी इसका जवाब आर्मेनिया को सपोर्ट करके लगातार तुर्की और पाकिस्तान को देता आया है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसके बारे में हमें यहाँ पर बात करना है वो है ट्रेड। क्योंकि ट्रेड को लेकर के काफी कुछ न्यूज जो है आपको देखने सुनने को मिला होगा। अगर हम ट्रेड की बात करें तो आप देखोगे कि हालांकि भारत और तुर्की और भारत और अजरबैजान के बीच में अगर हम ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड काफी लिमिटेड होता है, लेकिन ये भारत के पक्ष में है। यानी कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है तुर्की को, अजरबैजान को, उसकी मात्रा ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट। तो याद रखिएगा कि ट्रेड जो है हमारा तुर्की के साथ क्या है, सरप्लस में है। और याद रखिएगा कि जो हमारे रिलेशनशिप आज हैं तुर्की के साथ, वैसे रिलेशनशिप पहले नहीं रहे थे। अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। देखिए 1973 में ही भारत और तुर्की ने अपने बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया था, एक ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए थे, एक ट्रेड एग्रीमेंट पर क्या किए थे, साइन किए थे। और अगर आप देखोगे तो आगे चल करके 1983 में भी अगर आप देखोगे तो एक ज्वाइंट कमीशन बनाया गया था फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। यानी कि दोनों देश जो है वो पहले से ही जो ट्रेड है उसको बढ़ाने को लेकर के बातचीत करते आए हैं। और खास करके 70s-80s में आप देखोगे कि भारत और तुर्की के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए काफी कुछ समझौते किए गए। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो इसका असर देखने को मिलेगा आपको। और अगर हम भारत और तुर्की के बीच में ट्रेड की बात करें तो याद रखिएगा कि 2023-24 में जो है भारत ने जो है 6.6 बिलियन डॉलर का क्या किया था, तुर्की को एक्सपोर्ट किया था, 6.65 बिलियन डॉलर का। अगर हम देखें अभी का जो डेटा है 24-25 वाला, यानी कि अप्रैल से लेकर के फरवरी का जो डेटा है इस फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें अभी तक जो है भारत ने तुर्की को 5.2 बिलियन डॉलर का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। और अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो कहा जाता है कि भारत का जो भी टोटल एक्सपोर्ट होता है दुनिया के देशों को, उसका 1.5% वो किसको करता है, तो तुर्की को करता है।
अगर हम इंपोर्ट से कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें इंपोर्ट, तो वो काफी कम है। क्या कहा जा रहा है कि 23-24 में जो तुर्की से हमने इंपोर्ट किया उसकी मात्रा थी 3.78 बिलियन। 23-24 में एक्सपोर्ट कितना किया, $6.65 बिलियन, और इंपोर्ट कितना है 3.78 बिलियन। अगर हम अभी की बात करें तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि 2.84 बिलियन का हमने क्या किया है 24-25 में वहां से इंपोर्ट किया है। तो खैर यहां पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर हम इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट में तुलना करें तो हम क्या हैं, तुर्की के साथ जो ट्रेड होता है उसमें हम क्या हैं, सरप्लस में हैं। तो ये डेटा आपके पास होना चाहिए जो बताते हैं कि भारत और तुर्की के बीच में ट्रेड किस तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अजरबैजान के साथ भी जो हमारा ट्रेड है वो भी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो काफी कम ट्रेड है, लेकिन यहां पर हमारा एक्सपोर्ट जो है क्या है, ज्यादा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इंडिया एक्सपोर्ट टू अजरबैजान कितना है 24-25 में 88.07 मिलियन है ना, जो कि आप देखोगे कि 23-24 में कितना था 89.67 मिलियन था। तो कहने का मतलब है कि ठीक है एक्सपोर्ट कम है, लेकिन भारत जो ट्रेड जो अमाउंट है वो क्या है, कम है, लेकिन भारत इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट जो है इन देशों को ज्यादा करता है। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखोगे यहां पर मैंने बता दिया है कि मेनली जो है इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है तुर्की को, और हम क्या तुर्की से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया एक्सपोर्ट टू तुर्की क्या बोला जा रहा है कि भारत जो है फ्यूल्स है, ऑयल है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ऑटो है, उसके पार्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये सब क्या करता है, तुर्की को एक्सपोर्ट करता है। अगर हम तुर्की से इंपोर्ट की बात करें तो आप देखोगे मार्बल हम इंपोर्ट करते हैं, है ना, फ्रेश एप्पल्स हम लोग क्या करते हैं, मिनरल ऑयल जैसी चीजें हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डेटा है जिसको कि आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया जो है ना, लास्ट 6 ईयर में जो है किन किन देशों से हमने क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट किया है। उसमें आप देखोगे तुर्की और अजरबैजान का भी यहां पर आपको नंबर है, वो कितना है 0.6 और 0.2। तो कुछ मात्रा में हम क्रूड ऑयल भी क्या करते हैं, उससे इंपोर्ट करते हैं, जो यहां पर बताने का काम किया जा रहा है। तो ट्रेड कम भले होता है, लेकिन भारत के क्या है, पक्ष में है। इसके अलावा जो दूसरा रिलेशनशिप है जिसको लेकर के काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं, वो है पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट। अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि अराउंड 3000 इंडियंस जो हैं आज के टाइम में जो है तुर्की में रहते हैं, है ना, इंक्लूडिंग 200 स्टूडेंट्स। वही अगर हम अजरबैजान की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो अगर इंडियन कम्युनिटी काफी कम मात्रा में वहां पर रहती है, लेकिन फिर भी 1500 के करीब भारतीय जो है वहां पर क्या करते हैं, अजरबैजान में रहते हैं। लेकिन टूरिस्टों की अगर बात की जाए तो टूरिस्टों की संख्या जो है काफी ज्यादा है। क्या कहा जा रहा है कि 3 लाख इंडियन टूरिस्ट जो है 2023 में उन्होंने क्या किया, तुर्की को विजिट किया, और अजरबैजान को लगभग 2 लाख टूरिस्ट जो है भारत के, उन्होंने अजरबैजान को क्या किया, विजिट किया। और अगर यहां पर भारतीय टूरिस्टों की संख्या घटती है तो सीधे सीधे असर तुर्की और अजरबैजान पर पड़ने वाला है। तो ये पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट को लेकर के भी एक डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो आगे देखना है कि अगर इसी तरीके से आगे बातें बढ़ती हैं तो किस तरीके से ट्रेड और जो पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट है उसमें जो है असर दिखने वाला है। तो जो भी अभी तक के जो भी डेवलपमेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का काम किया है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे हम लोग इसी सीरीज में जो है बात करते रहेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।